चलो देखो, ये क्या है, लिक्विड। इसमें पानी भरा है ना कंटेनर में, क्या हुआ उसमें देखो, देखो इधर एक कंटेनर में पानी भरा है, इसको हम चला के छोड़ देते हैं तो क्या होता है, रुक जाता है कुछ समय बाद। इसमें शहद है, इसको चला के छोड़ दिए तो क्या हो गया, रुक गया ना। क्यों रुक गया, तो आप कहेंगे इनके अणुओं के भीतर एक बल लग रहा है, उसी को श्यान बल कहते हैं। श्यान बल कहाँ लगता है, द्रव और गैस के अणुओं के बीच। कहाँ लगता है, द्रव और गैस के अणुओं के बीच। इसको कहते हैं फ्लूइड। क्या बोलते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड क्या होते हैं भाई, द्रव और गैस को क्या बोलते हैं, फ्लूइड। यानी जिसमें प्रवाहित हो सकता है, जो बह सकता है, उसको क्या बोलते हैं, द्रव और गैस। दोनों में तरलता का गुण होता है, किसमें, द्रव और गैस में। तो द्रव और गैस में कौन सा फोर्स लगता है, श्यान बल। अब देखो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल हैं, कौन सा बल लग रहा है, श्यान बल। बोलो, दो बलों के कारण गेंद जो है यहाँ आते आते रुक जा रही है ना। गैलीलियो ने बताया, गेंद को जब आपने पुश किया, जब बल लगाया तो कुछ समय बाद रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि दो तरह के बल उसका विरोध कर रहे हैं। एक तो घर्षण बल हो गया, दूसरा श्यान बल हो गया। ये दो बलों के कारण गेंद क्या हो गई, रुक गई। तो गैलीलियो ने बताया, यदि दो बल लग रहे हों, गैलीलियो ने बताया कि गेंद पर ये दो बल कार्य कर रहे हैं, श्यान बल और घर्षण बल। इसी कारण ये गेंद यहाँ आकर रुक गई। ठीक, इन्होंने बताया था कंटिन्यूसली फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कहा, कंटिन्यूसली फोर्स लगाना पड़ेगा कब, जब ये दो बल कार्य कर रहे होंगे तभी कंटिन्यूसली फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई कोई वस्तु गति कर रही है, यदि घर्षण बल और श्यान बल दोनों लग रहा है, गति कराना हम चाहते हैं, तो ये दो बल क्या कर देंगे, उसको रोक देंगे। यदि ये दोनों बल ना होते तो कंटिन्यूसली फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ में आ नहीं। अरस्तु साहब ने बताया था, यदि कोई वस्तु हम गति कराना चाहते हैं, कंटिन्यूस गति करती रहे, तो हमको कंटिन्यूसली फोर्स लगाते रहना है। न्यूटन ने क्या बताया, कंटिन्यूसली फोर्स कब लगाना पड़ेगा, जब घर्षण और श्यान बल दोनों लग रहे हैं, तभी कंटिन्यूस बल लगाने की ज़रूरत है। अगर ये दोनों बल ना होते तो कंटिन्यूस फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत, ये हर जगह वैलिड नहीं है। अगर आप स्पेस में चले जाएं, स्पेस मतलब ऊपर की ओर, तो वहाँ पर श्यान बल और फ्रिक्शन बहुत कम लगता है, तो वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी वैल्यू वैलिड है, लेकिन इन्होंने बताया नहीं कि अगर श्यान बल ना हो, घर्षण बल ना हो, तो हमको बाह्य बल लगाने की ज़रूरत नहीं है। गैलीलियो ने सही बताया, इनकी थ्योरी को कट कर दी ना। यहाँ लिखो, देखिए गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। गैलीलियो ने कई प्रयोग किया, देखो यहाँ से गैलीलियो के प्रयोग। गैलीलियो की प्रयोग, देखो टाइम, हेडिंग कर लो, गैलीलियो की गति संबंधी प्रयोग। अभी टाइम, अभी समझ लीजिए, देखो चित्र बनाएंगे ऐसे। शुरू करें। देखिए जैसे यहाँ पे कोई गेंद है, गेंद आ रही नीचे की ओर, गेंद यहाँ आ गई,
गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक गेंद है, गेंद नीचे की ओर जब आ रही है तो क्या हो रहा है, उसका वेग बढ़ रहा है। बोलो, ये गेंद नीचे आएगी तो गति का उसकी बढ़ रही है घट रही है? इसकी जो स्पीड है बढ़ गई। गैलीलियो ने देखा जब कोई वस्तु किसी ढलान वाले पथ से, इसको इंक्लाइंड कहते हैं या ढलान कहें, जब ऊपर से नीचे आ रहे तो उसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। यहाँ से यहाँ आया तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जब गेंद ऊपर जाने लगी तो क्या हुआ, इसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, घटने लगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये सेम ऐसा है, लेकिन इसको हमने थोड़ा से आउट डाउन कर दिया ना। तो देखिए जब गेंद यहाँ है नीचे आई, फिर इसका स्पीड डिक्रीज होगा, यहाँ से कोई परिवर्तन नहीं, एक समान गति होगी, सीधा चली गई। मतलब इसको आप ऐसे कर दिए तो ज़्यादा दूरी कवर कर रही है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो, ये कितना है, 1 मीटर ये भी हो, 1 मीटर ऊंचाई से हमने गेंद को छोड़ा तो नीचे आई, इसका वेग क्या हो गया, बढ़ गया। जब गेंद एक समान पथ, लीनियर पथ पे गति करने लगी तो उसके वेग में कोई चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन जब ऊपर जाने लगी तो उसका वेग क्या हुआ, फिर से कम हो गया। इस वाले में देखो, इसको हमने थोड़ा सा आउट डाउन कर दिया तो यहाँ से ज़्यादा दूरी कवर किया इसने, ज़्यादा दूरी कवर किया। तो उसने गैलीलियो बता रहे हैं कि यदि पथ कैसा हो, लीनियर हो, उनकी गति कैसी होगी, एक समान गति होगी। कैसी गति, यहाँ से जो लीनियर पथ है यहाँ पे गति एक समान होगी, एक समान गति। यदि वस्तु को हम एक समान गति देना चाहते हैं तो कंटिन्यूअस फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चित्र आप बना लीजिए, बता रहे हैं। सब लोग ध्यान समझेंगे। ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है। गैलीलियो कहाँ के रहने वाले थे, गैलीलियो कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ लिखते हैं गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो गैलीली इटली के रहने वाले थे। कहाँ के, इटली के रहने वाले थे गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या क्या खोज किया, गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया। सबसे पहला नियम, जड़त्व का नियम कौन दिया, गैलीलियो ने दिया। त्वरण की परिभाषा कौन दिया, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये किसने बताया, गैलीलियो ने परिभाषा दी है। ठीक, प्रक्षेप गति किसने बताया, बताए थे ना सब। प्रक्षेप गति कौन बताया, गैलीलियो ने बताया। और गैलीलियो ने अपवर्तक दूरदर्शी की खोज किया, अपवर्तक दूरदर्शी की खोज किया। सोलह 1609 में। ठीक है, इटली के महान साइंटिस्ट गैलीलियो, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। सब नोट कर लेंगे इनके बारे में। इनकी एक किताब है डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम, डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम, वर्ल्ड सिस्टम, जिसमें इन्होंने प्रक्षेप गति के बारे में लिखा है। प्रक्षेप गति के बारे में बताए थे ना, प्रक्षेप गति जब पढ़ा रहे थे बताए थे। इसी किताब में इन्होंने प्रक्षेप गति के बारे में बताया। सब नोट कर लो, इनके बारे में जितना कुछ है।